नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल अनूप सर के साथ उपस्थित हुए। हम आपको बता देना चाहते हैं हम लोग एमपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा रीट की तैयारी के लिए उपस्थित हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं हम लोग मैथ टॉपिक सेकंड लस तथा मस पे क्लास, आज हमारी 5वीं क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग शेष पर प्रश्न पढ़े थे, शेष के जो लस के थे वो प्रश्न पढ़े थे। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं तो शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। हम आपको बता देना चाहते हैं पिछली कक्षाओं में हम लोग लसा के शेष पर प्रश्न पढ़े थे। आज हम अब मासा के शेष पे प्रश्न पढ़ेंगे। हम लोग पिछली कक्षाओं में लसा के दो कंडीशन थे। जब एक शेष बचता था तो वहां पे वो घटा लेते थे, और दूसरी जब 3 शेष x y z बचता था तो उस संख्या को घटाकर जितना आता था उस संख्या आंसर में जोड़ देते थे लसा में। वो कंडीशन थी। अब हम मासा पे पढ़ेंगे। तो मासा के शेष पर 3 कंडीशन होते हैं। हम आपको सूचित कर देना चाहते हैं मासा के कंडीशन का 3 होता है। पहला हमारा होता है जब प्रत्येक दशा में, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। पहला, प्रत्येक दशा में शेष यक्ष बचे। जब हर एक दशा में सिर्फ एक ही संख्या शेष बचे तो वहां पे क्या होता है, जब प्रत्येक दशा में शेष यक्ष बचे तो उतनी ही संख्या को हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। यक्ष को ही क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो पहले कंडीशन का हो गया। दूसरी कंडीशन का है क्या, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। प्रत्येक दशा में एक्स वाई जेड शेष बचे। हमेशा याद रखेंगे, प्रत्येक दशा में एक्स वाई जेड शेष बचे। जब प्रत्येक दशा में एक्स वाई जेड शेष बचते हैं तो इनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। प्रत्येक दशा में एक्स वाई जेड शेष बचे तो उस कंडीशन में भी x, y और z को हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। और अंतिम और लास्ट कंडीशन आती है हमारी तीसरी कंडीशन है प्रत्येक दशा में जब शेष समान हो। हम आपको बता दें तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक दशा में शेष समान होने पर। जब प्रत्येक दशा में शेष समान होता है तो वहां की क्या कंडीशन होती है, हम आपको जो बता देना चाहते हैं। प्रत्येक दशा में जब शेष समान होती है तो संख्या को बारी बारी, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर जो हमारा बचता है उसका हम लोग मासा ज्ञात करते हैं। वहां पे हम लसा में 2 कंडीशन पढ़े थे और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 कंडीशन। प्रत्येक दशा में एक शेष, प्रत्येक दशा में एक्स वाई जेड शेष, प्रत्येक दशा में समान होने पर। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक इसी मासा पर। हम आपको बता दें, आपको याद कर लेना है कि प्रत्येक दशा में जब एक शेष बचे तो सिर्फ संख्या को घटा देते हैं। अब देखिए मासा की बात होती है तो वहां पे क्या होता है, अधिकतम होता है, लसा होता है, न्यूनतम होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाए आपको तो आप अगर न्यूनतम रहे तो समझ जाइए वहां पे लसा है, अगर अधिकतम है तो आप समझ जाएंगे वहां पे क्या है, मासा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। आपका वह क्वेश्चन है क्या, पहला, वह अधिकतम से अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 134, 184 और 345 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको याद रख लेना है। चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन, पहले बेस पे पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं पहले कंडीशन में, पहले स्टेप पे पहला क्वेश्चन, वह क्या है भैया, वह अधिकतम मान, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो 134 और 184 तथा 334 से भाग देने पर प्रत्येक
दशा में शेष 9 बचे। मैं सभी बच्चों को सूचित कर देना चाहता हूं कि जब प्रत्येक दशा में सिर्फ यक्ष शेष बचे तो वो पहली कंडीशन होती है। तो शेष बचना मतलब एक ही संख्या शेष बच रही है। हमने आपको बताया प्रत्येक दशा में जब यक्ष शेष बचे तो यक्ष को हम लोग घटा लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसी संख्या को घटा लेंगे। यहाँ पे नोट करेंगे 134 माइनस 9। तो यहाँ पे जब 134 में आप 9 घटाएंगे कितना आएगा, आप घटा दीजिए 34 में से यहाँ पे 4 बचा। देखिए 134 में यहाँ 4 बचे, 5 घटा लेंगे 125, कितना भैया आएगा 125 आएगा। अगला क्या है 184 है। 184 में से जब आप 109 घटा लेंगे तो आपका 100 कितना आएगा 175। और अगली कंडीशन क्या है 334 में जब भैया 9 आपको घटा देंगे तो आपका 325 बचेगा। कितना बचेगा 325। अब आप जानते हैं मास, आपको इतने का क्या ज्ञात करना है भैया मास। तो इनका जब आप मास ज्ञात करेंगे, मास वह अधिकतम से मान हो जाएगा, उसका कितना होगा ये 125 से मास क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा इसका 25 में 25 छक्का 150, 25 में 125, 175 भी 25 से कट जाएगा और 325 से भी कट जाएगा। तो मतलब इसका मासा कितना आएगा, वह न्यूनतम मान कितना होगा 25 होगा। तो इसका मासा कितना है भैया 25। तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, उसका मासा 25 ही उस संख्या का क्या होगा आंसर होगा। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब प्रत्येक दशा में सिर्फ एक संख्या शेष बचे तो उस संख्या को सारी संख्याओं से घटाकर सीधा सीधा उसका हम क्या कर लेंगे मासा ज्ञात करेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप पर, देखते हैं सेकंड टाइप। इसको इरेज कर देते हैं। जो भी बच्चे नए हो चैनल पे तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि किसी अधिकतम संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो 60, 40 और 82। देखिएगा क्वेश्चन क्या है 40, 60, 82। देखिए 40, 60, 82 से भाग देने पर 4, 6, 10 शेष बचे। से भाग देने पर 4, 6, 10 शेष बचे। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो 40, 60, 82 से भाग देने पर 4, 6, 10 शेष बचे। अब हमने आपको बताया मासा की ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्याओं में से प्रत्येक को जो क्रमशः भाग देते हैं उसको हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। घटाने के बाद वही हमारा क्या होता है मासा होता है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन करेंगे जो हमारा आंसर होगा। देखिएगा फटाक से कैसे करते हैं। 40 में आप पहले क्या घटाएंगे 4 को घटाएंगे। फिर आप देखिएगा 60 में से 6 को घटाएंगे और फिर 82 में से आप कितने को घटाएंगे 10 को घटाएंगे। तो यहाँ पे जब घटाएंगे यहाँ से क्या बचेगा 40 में आप 4 को घटाएंगे 36। देखिएगा भैया 36, 54 और यहाँ पे 72। अब हम इस संख्या का क्या ज्ञात करते हैं मासा। तो मासा का एक तरीका होता है, बड़ी से जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या से भाग देते हैं। 36 का भागे आप 54 में करेंगे तो 36 दूनी 72 होता है। कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। देखिएगा कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 36। यहाँ पे बचेगा 14। तो यहाँ पे कितना बचा 8, 6, 14, 18। बस यहाँ तो 8 बचा। यहाँ पे आपका एक 18 आया। अब 18 से 36 का भाग 18 दूनी 36। तो ये कट गया। तो अभी मासा कितना आया 18। लेकिन वो संख्या अभी कितनी बाकी है 72 बाकी है। तो आप 72 में 18 का भाग देंगे। अब भाग दे दीजिए कितनी बार जाएगा 72 का इसमें भाग देंगे 4 बार। 18 चौक 72। यहाँ पे देखिए 8 चौक 32, 2 4 के 4, 4 3 7 ये कैंसिल। तो यहाँ का मासा कितना आएगा 18। जो आपका मासा होगा कितना आएगा 18। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। सभी बच्चों से निवेदन है कि जो आपको ना समझ आए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तीसरे टाइप का क्या कह रहा है कि जब प्रत्येक दशा में समान हो, जब प्रत्येक दशा में क्या हो समान हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम कैसे करते हैं
चलिए इसको इरेज कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं और आपके हम सस्पेंस को दूर कर सके। चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा थर्ड होती है प्रत्येक समान स्थिति में। जब कंडीशन क्या हो समान, यहाँ का क्वेश्चन क्या बनेगा, वह अधिकतम से अधिकतम संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक दशा में 8, 9, 12 से भाग देने पर शेष समान हो। देखिएगा क्वेश्चन नोट करेंगे, वह अधिकतम संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो 8, 9, 12 से भाग देने पर समान शेष बचे। सभी साथियों ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप एकदम इजी तरीका होता है। याद रखेंगे जो बड़ी संख्या होती है पहले उसको छोटी संख्या से घटाएंगे, फिर छोटी जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटी, फिर वो बड़ी संख्या उससे छोटी। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3। तो आपका 3 कंडीशन बनेगा। तो पहली कंडीशन बनेगा T2 माइनस T1, देखिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी, देखिएगा ध्यान से, T3 माइनस T2 क्या होगा, और तीसरी कंडीशन क्या होगी भैया, T3 माइनस T1। अब फटाक से मान रख दीजिए, T2 क्या है 9, 9 में से आप T1 को घटाएंगे 8, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब देखिएगा T3 क्या है 12, 12 में से T2 9, 9 में से घटाएंगे यहाँ पे 9, आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक। और T3 12, 12 में से आप 1 घटाएंगे 8, यहाँ पे कितना आएगा 4। अब देखिएगा 1, 3, 4, 1, 3, 4 का जब आप मसा निकालेंगे तो यहाँ पे मसा इसका क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ का आंसर जो हमारा होगा कितना होगा, 1 राइट आंसर होगा। सभी साथियों से निवेदन है कि जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।